वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आज हम आपको उस ऐतिहासिक जगह लेकर जा रहे हैं जिसके बारे में आई होप आपने ज़रूर सुना होगा। वो जगह है पानीपत का काले आम, जिसे पानीपत की तीसरी लड़ाई के रूप में याद रखा गया है। काले आम में प्रवेश करते ही ये पानीपत युद्ध स्मारक दिखाई देगा, जिसे युद्ध के याद के तौर पर बनाया गया है। फिर ये आगे यहाँ से जाने का रास्ता है। आगे जाकर कार वगैरह की पार्किंग है। ये देखिए युद्ध के कुछ ऐतिहासिक क्षण। ये इतिहास की वो घटना है जिसने भारत की तकदीर बदल दी थी। बाबर ने हमले के बाद 200 वर्षों तक किसी ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था। भारत एकदम सेफ था, लेकिन नादिर शाह ने ये सिलसिला फिर से चालू कर दिया। 1500 अहमद शाह अब्दाली भारत पर जो आक्रमण किया था, उसकी जो लड़ाई हुई वही पानीपत का युद्ध कहलाई। आज हम उसी जगह खड़े हैं जहाँ ये महत्वपूर्ण घटना घटी। असल में नादिर शाह का ही एक सेनापति था, अहमद शाह अब्दाली, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह के मृत्यु के बाद उसने दुर्रानी साम्राज्य की नींव डाली, और यही वो दुर्रानी साम्राज्य था जिसे अहमद शाह अब्दाली का साम्राज्य कहा गया था। अहमद शाह अब्दाली, आज का अफगानिस्तान आप जिसे जानते हैं, ये उसी का गढ़ था। उसकी स्थापना कहें तो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली दोनों का ही अफगानिस्तान में बहुत योगदान रहा है, लेकिन ख़ास तौर पे अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे गाने अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, ये वही दुर्रानी है जिसने भारत पर 7 बार चढ़ाई की थी। इसके भी वही उद्देश्य थे जो गजनवी के थे, भारत पर आक्रमण करो और भारत का खजाना लूट के अपने देश ले जाओ। आइए आगे देखते हैं। आज इस जगह को लोग एक पिकनिक स्पॉट की तरह यूज़ करते हैं। लोग परिवार के साथ यहाँ आते हैं और मौज मस्ती करते हैं। अफगानी ने अपना पहला आक्रमण भारत पर सन 1748 में किया था, लेकिन उस समय उसको मुगलों के हाथ भारी हार का सामना करना पड़ा था। मुगलों ने उसे बहुत गंभीर तरीके से हराया था। उसने अपना दूसरा आक्रमण सन 1749, फिर 50 और इसी क्रम में उसने भारत पर 7 बार आक्रमण किया था। उसका सबसे खतरनाक आक्रमण था पानीपत का युद्ध। 1757 में जब अफगानों ने दिल्ली पर चढ़ाई की थी, तो मुगलों के साथ मराठों के अहमदिया समझौते के कारण मराठे दिल्ली तक तो पहुंच गए, लेकिन अब्दाली जनवरी में ही दिल्ली पहुंच चुका था, जबकि मराठे मई में। इसी बीच अब्दाली ने मथुरा, आगरा, रोहेलखंड में खूब लूटपाट की, लेकिन राजा सूरजमल, जो मथुरा, आगरा उन्हीं के क्षेत्र में आता था, उन्होंने बड़ी बहादुरी के कारण अब्दाली को आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन मथुरा में खूब लूटपाट की, वहीं अब्दाली के सेना में हैजा फैल गया। उसकी सेना में अफगान है कि ये कंस की नगरी है जिसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण करते हैं, और उसी के कारण ये देवी का कोई प्रकोप है, और अब्दाली की सेना मथुरा पर आक्रमण करके वहाँ से वापस लौट गई। मराठों की सेना का सेना नायक था 22 साल का रखनाव। लेट लपेट पहुंची मराठा सेना ने अपनी सारी भरपाई कर ली। सन 1758 तक उन्होंने लाहौर, अटक सहित उन सारे इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया जिसे अब्दाली ने अपने आक्रमण में जीत लिया। 58 तक लाहौर पर मराठा सेना कब्जा कर चुकी थी, और अब्दाली का जो बेटा तैमूर, जिसे लाहौर का सेनापति बनाया गया था, उसे वापस भागकर अफगानिस्तान जाना पड़ा। हालांकि हिंदू सेना के लिए, मराठा सेना के लिए ये बहुत ऐतिहासिक पल था, क्योंकि 750 सालों बाद ये पहला मौका था जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो आज के क्षेत्र हैं, उन इलाकों पर हिंदू सेना ने अपना कब्जा किया था। जहाँ 750 साल बाद मिली इस आज़ादी से वहाँ के लोग बहुत हर्षोल्लास मना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ अब्दाली आग बबूला हो रहा था। उसने बहुत ही जल्द जिहाद छेड़ दी, और ये उत्सव 1.5 साल से ज़्यादा नहीं चल सका, क्योंकि 1.5 साल बाद अब्दाली ने फिर से आक्रमण किया। रोहिलखंड के नवाब को मल्हार राव होलकर के कहने पर रिहा कर दिया गया था। अब मौलाना बदिउल्लाह दहलवी
और रोहिलखंड के नवाब ने दोनों ने मिलकर चोरी छिपे अहमद शाह अब्दाली को भारत आने का न्योता दिया। ये न्योता तो दिया गया था सिर्फ मराठाओं को सबक सिखाने के लिए, लेकिन भारत की किस्मत बदल। दत्ता जी सिंधिया दिल्ली में थे। पंजाब से मराठा सेना दिल्ली लौटने लगी। उधर पंजाब के सूबेदार अदीना बेग के मर जाने पर सूबेदार नियुक्त करने में देर कर दी। इसी का फ़ायदा उठा अप्रैल 1759 में अब्दाली ने पेशावर, अटक और रोहतास पर कब्जा कर लिया। लेकिन मई 1759 में दत्ता जी ने सवाजी को वापस अटक और पेशावर लेने वापस भेजा और वे विजयी भी हुए। वजीर खां उधर मराठों से वफादारी का दावा तो कर रहा था, लेकिन अब्दाली के व्यवहार पत्र भी जारी थे। अब अब्दाली वहां पर अफगानिस्तान में बैठकर युद्ध की योजना बना रहा था। जहां अब्दाली अक्टूबर 1759 में भारत पर चढ़ाई के लिए निकला तो उसने अपनी सेनाओं को योजनाबद्ध तरीके से 2 हिस्सों में बांट दिया। जहां एक सेना पेशावर कटक होते हुए आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ अब्दाली बोलान दर्रा पार करते हुए दूसरी तरफ से भारत पर आक्रमण के लिए आ रहा था। जब पेशवा को अब्दाली के आक्रमण की जानकारी मिली तो उन्होंने पानीपत के लिए अपने चचेरे भाई सदाशिव भाऊ को रवाना कर दिया। इधर सदाशिव भाऊ 1,75,000 तीर्थयात्री और महिलाओं को सेना के साथ लेकर निकले और यहीं पर उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। नवंबर 1759 में मराठा, जाट और सिखों ने अब्दाली को लाहौर में रोकने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे और लाहौर में अब्दाली की दोनों टुकड़ियां आ मिली। अब 1760 में जहां एक तरफ यमुना के एक तरफ जहां मराठा सेना थी, वहीं यमुना के दूसरी छोर पर अब्दाली की सेना थी। अब मराठा और अफगान आमने सामने थे। अब वो दिन आ चुका था जिस दिन पानीपत के युद्ध का इतिहास लिखा गया। दिन था 14 जनवरी सन 1761 का। युद्ध में तो बहुत अफरा तफरी हुई, बहुत मारकाट हुई, लेकिन हम आपको अंतिम युद्ध का परिणाम बताते हैं। सदाशिव भाऊ की कहें तो कुछ गलतियां, ना कहें तो कुछ किस्मत के कारण मराठा युद्ध हार गए। और आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो इस बात के साक्ष्य हैं। कहा जाता है कि जब युद्ध समाप्त हो गया तो इसी जगह जहां आज हम हैं, एक पेड़ था आम का, जो वहां बहे खून के उसकी जड़ों ने इतना अवशोषित कर लिया था कि जब उस पेड़ को युद्ध के बाद काटा गया तो उस पेड़ में से खून निकला और उस पेड़ का रंग काला हो गया था, जिसके कारण इस जगह का नाम काले आम रख दिया गया। यही वो पेड़ है जिसकी बात मैं कर रही थी। हालांकि ये उसी टाइम का वृक्ष तो नहीं है। ये जो आप स्मारक देख पा रहे हैं, इसी जगह पर वो पेड़ हुआ करता था, लेकिन उसी पेड़ के कट जाने पर उसी की याद में एक दूसरा पेड़ यहाँ पर लगा दिया गया। यही वो पेड़ है